जय हिंद। देखिए, रे ऑप्टिक्स में 6 लेक्चर हो चुका है, जिसमें 6वें में हम आप लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या इल्यूजन वाला टॉपिक करा दिए थे, जिसपे कि हम न्यूमेरिकल भी कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं देखे हैं तो रे ऑप्टिक्स 06 जाके देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7th लेक्चर में प्रिज्म। चलिए कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ये है प्रिज्म। देखिए, व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच हैज बाउंडेड बाई टू प्लेन सरफेसेस स्लैंटिंग एट एन एंगल थीटा। ठीक, नहीं समझ में आया तो लिख के फिर से समझाते हैं। देखिए, इट इज अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस refracting medium bounded by two plane surfaces slanting each other। देखिए, इसका क्या मतलब है? जब कोई भी दो ट्रांसपेरेंट प्लेन जिसमें से कि रिफ्रैक्शन हो जाए, वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इस तरह स्लांट हो, ठीक, थीटा एंगल पर, तो उन दोनों से जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसको कहते हैं प्रिज्म। देखिए, होमोजीनियस का यहाँ पे क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब होता है एनी सबस्टेंस विच हैज अ कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट एवरी पॉइंट। कोई एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो या सेम हो, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। अब देखिए, ये देखिए है प्रिज्म। प्रिज्म बनाने का सबसे आसान तरीका, दो ट्रायंगल एक के पीछे दूसरा, और इस तरीके से उनके वर्टिसेस मैच करा दीजिए। इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ठीक। ये देखिए, ये है ग्लास स्लैब। बहुत मजेदार बात बता रहे हैं, इसको देखिएगा। ये है ग्लास स्लैब। ये देखिए, ग्लास स्लैब कब तक है? जब तक देखिए रे ऑफ लाइट इसे शिफ्ट कर रहा है, यानी कि ऐसे गया, ऐसे हुआ, ऐसे, ठीक। जब तक रे ऑफ लाइट शिफ्ट, यानी कि जिस प्लेन से इंटर किया उसके अपोजिट या उसके पैरेलल वाले प्लेन से बाहर आ गया रे ऑफ लाइट, तो ये काम करेगा प्रिज्म का, सॉरी ग्लास स्लैब का। लेकिन जिस प्लेन से लाइट इंटर किया उसके एडजेसेंट या उसके जस्ट बगल वाले साइड से बाहर आ गया, तो दोनों प्लेन एक दूसरे से स्लांट कर जाएंगे 90 डिग्री पे, तो ये काम करेगा प्रिज्म का, ठीक। जैसे कि तब ये इस पे कोई भी फार्मूला ग्लास स्लैब का नहीं लगेगा। देखिए, इस साइड से रे ऑफ लाइट गया, ऊपर वाली साइड से बाहर आ गया, तो ये वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस, ये है साइड वाला सरफेस और ये है ऊपर वाला सरफेस, दोनों 90 डिग्री पे हैं, स्लांट कर रहे हैं, तो यहाँ प्रिज्म का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए, इसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता है, इसको समझिए। ये अगर कोई प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म को डिनोट करने का यही मेथड है, ठीक। यहाँ से रे ऑफ लाइट गई इस सरफेस से, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, अब इधर हो गया। तो देखिए, इंसिडेंट रे जिधर जा रही थी वो डायरेक्शन, और प्रिज्म से जब बाहर आ गया रे ऑफ लाइट वो वाला डायरेक्शन, ठीक, इमर्जेंट रे का। तो प्रिज्म से पहले रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में थी और प्रिज्म से निकलने के बाद जिस डायरेक्शन में है, इन दोनों डायरेक्शन का एंगल जो होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट कितना डेविएट कर गई अंदर जाने के बाद, ठीक, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब जिन दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहले इस सरफेस से फिर इस सरफेस से, तो इन दोनों के बीच के एंगल कहते हैं एंगल ए या एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है इन दोनों सरफेस से, ठीक, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इधर को बेंड हुई, फिर इधर को बेंड हो गई, तो इस सरफेस और इस सरफेस, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा,
ठीक, अगर इन दोनों सरफेस से होता रिफ्रैक्शन तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए, टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एट स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये है प्रिज्म। ठीक, ये आया रे ऑफ लाइट। ठीक, तो यहां पहले बनेगा नॉर्मल। अब ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो पहले नॉर्मल बनाइए। ठीक, अब ये डेंसर टू रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। इस एंगल को एंगल आई, इस एंगल को R1, इस एंगल को R2, इस एंगल को E। ये एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R1, ये R2। ठीक, इसका नाम हो गया X, इस पॉइंट का नाम Y, इस पॉइंट का नाम M। और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए इसको आगे बढ़ाए, इसको पीछे बढ़ाए। ये वाला आ गया एंगल ऑफ डेविएशन और इसका नाम N। ठीक, M इसका हो गया और N इसका हो गया। ये है प्रिज्म का नाम हो गया ABC। एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल A हो गया। ठीक, अब देखिए फिगर बना लीजिए। हो गया फिगर। देखिए फिगर में क्या देखना है आपको, देखिए ये वाला अगर एंगल I है, ये और ये वाला एंगल I है, तो इसके अपोजिट में यानी कि NXM, एंगल NXM इक्वल टू I, तो ये वाला भी I होगा। और YXM क्या है, R1 है। देख लीजिए एक बार फिगर में, YXM क्या है, R1 है। अब देखिए उसी तरह पे यहां देखिए ये वाला एंगल E है, तो इसके अपोजिट वाला NYM, एंगल NYM जो होगा ये भी E होगा। और XYM ये एंगल R2 है। तो देखिए इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं और इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, NXM और YXM। देखिए ये टोटल I है और ये R1 है, तो ऊपर वाला कितना आएगा, ये I माइनस R1 आएगा। ये टोटल I है, इतना R1 है, तो I माइनस R1 ऊपर जो बचा, तो एंगल NXY इक्वल टू I माइनस R1। और उसी तरह यहाँ पे NYX इज इक्वल टू E माइनस R2। ठीक, एक बार फिगर में देखिए, फिगर में देख के मैच कराइए, क्या सही लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना। ये हो गया I माइनस R1, ये हो गया E माइनस R2। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AXY ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, A प्लस एंगल AXY प्लस एंगल AYX
इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम 180। अब देखिए क्या है, ये है हम लोग का नॉर्मल, तो ये आया 90 डिग्री, तो ये वाला भी आया 90 डिग्री, ये प्लेन से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री। अब इसमें से ये R2 है, R2 माइनस हो गया, तो ऊपर कितना बचा, ये वाला 90 माइनस R2, उसी तरह यहाँ पे ये 90 माइनस R1, ठीक, तो इसके जगह 90 माइनस R1, इसके जगह 90 माइनस R2 लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180 डिग्री, implies that A माइनस R1 माइनस R2, और ये 90 प्लस 90 180, इधर गया तो माइनस 180 खत्म, ये कट गया, ठीक, इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक ठीक, अब देखिए ट्रायंगल NXY, ट्रायंगल NXY में क्या है, डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा इंटीरियर में दोनों अपोजिट का सम होगा, तो डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 ये वाला, E माइनस R2 इधर वाला, दोनों का सम डेल्टा हो गया। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए हैं, ठीक, और R1 प्लस R2 को A लिख सकते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, यही दो फार्मूला है, दोनों के हेल्प से हम लोग डेल की वैल्यू निकालेंगे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करके देखिए, समझा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन करके बता रहे हैं कैसे। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड डेविएशन। फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इफ, ये है प्रिज्म, बाहर है एयर, ये है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसे, एंगल आई दिया है 60 डिग्री, ए दिया है 60 डिग्री, ठीक। इफ आई इक्वल टू 60 डिग्री, ए इक्वल टू 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू √3, तो फाइंड करना है एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, फाइंड करिए, एक बार अपने सॉल्व करिए। हो गया, पॉज करके सॉल्व करिए। हो गया, चलिए देखिए सॉल्यूशन। सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट से होगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल पहले बेंड हो जाएगा, यहां पे बनेगा R1, तो देखिए μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन R, ये है स्नेल्स लॉ। μ1 की वैल्यू बाहर है 1 क्योंकि एयर है, साइन आई का वैल्यू साइन 60, μ2 का वैल्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी कि √3, साइन R हमको निकालना है तो साइन R1, तो साइन R1 आएगा साइन 60 अपान √3, तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 अपान √3, ये हो जाएगा √3/2
इंटू 1/√3, इससे ये कट गया, इक्वल टू 1/2। तो साइन R1 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से R1 इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया? ये आ गया 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे फिर नॉर्मल और ये रिफ्रैक्शन हो गया, ये बन गया R2, ये बन गया E। ठीक, अब हम लोग को पता है A इक्वल टू R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो A दिया है 60 डिग्री, R1 निकाले हैं 30 प्लस R2, तो यहाँ से आएगा R2 आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, R2 भी आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे फिर स्नेल्स लॉ लगेगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो साइन R2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, और फिर राइट साइड में साइन E इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखिए पहले इधर का एंगल और उसके साथ इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर इधर का एंगल और फिर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? इम्प्लाइज दैट साइन R2 की वैल्यू 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म √3, साइन E निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1। तो यहाँ से आ जाएगा साइन E इक्वल टू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और √3/2। तो यहाँ से आएगा E इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, √3/2 60 की वैल्यू होती है, साइन E इक्वल टू √3/2, तो E इक्वल टू 60 डिग्री। अब फॉर्मूला पता है डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A, इम्प्लाइज दैट I प्लस E, I है 60, E है 60, A कितना है 60, एक 60 से एक 60 कट गया, तो डेल इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर कितना आया? एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू 60 डिग्री, ये पहला आंसर। एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 60 डिग्री, ये दूसरा आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इफ एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री, I इक्वल टू 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू √2। ठीक, फिगर देख लीजिए, ये आया रे ऑफ लाइट, ये आया नॉर्मल, ये पहला रिफ्रैक्शन, ये दूसरा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे दिया है 45 डिग्री, ये दिया है 75 डिग्री, बाहर है एयर, ये है प्रिज्म। ठीक, अपने ट्राई करिए। हो गया? पॉज करके ट्राई करिए जल्दी। हो गया? चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहले रिफ्रैक्शन हुआ तो R1, यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन R1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, साइन I की जगह साइन 45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म √2, साइन R1 की वैल्यू निकालना है, साइन 45 1/√2, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में, इक्वल टू साइन R1। तो यहाँ से निकाल सकते हैं साइन R1 इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, तो R1 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, R1 इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ से निकाल सकते हैं A का वैल्यू 75, R1 का वैल्यू 30, R2 निकालना है, तो R2 इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए R1 और R2 यहाँ इक्वल नहीं आया है,
हर बार जरूरी नहीं है कि R1 और R2 आपस में इक्वल आए। R1 है 30, R2 है 45। अब देखिए, नाउ सेकेंड सरफेस से फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी इधर का साइन R2, इधर का एंगल इक्वल टू, अब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इधर का एंगल क्या है, E साइन E। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है √2, साइन R2 की वैल्यू साइन 45। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यहाँ आएगा ना, बाहर इस तरफ तो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, साइन E निकालना है, तो यहाँ से आएगा साइन E इक्वल टू √2, साइन E इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45, 1/√2। यहाँ से ये कट गया इक्वल टू 1, तो साइन E का वैल्यू 1 यानी कि E इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे E का वैल्यू 1 आता है, E इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख दीजिए E इक्वल टू 90 डिग्री पहला आंसर। ठीक, अब निकालना है डेल। तो अभी क्या पढ़े हैं, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई है 45, ई है 90, माइनस ए है 75। तो ये कितना आएगा 135 माइनस 75 इक्वल टू 35 प्लस 25, 60 डिग्री। डेल इक्वल टू 60 डिग्री। तो सेकेंड आंसर लिख लीजिए डेल इक्वल टू 60 डिग्री। नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिए। चलिए, इसके बाद आता है फैक्टर्स एट विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन किन बातों पर डिपेंड करेगा। देखिए, फैक्टर्स एट विच डेल डिपेंड्स, एंगल ऑफ डेविएशन किन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी कि म्यू ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी म्यू पी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, डेल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जितना बढ़ेगा डेल भी उतना बढ़ेगा। दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म घट रहा है, बढ़ रहा है, तो डेविएशन भी घटेगा बढ़ेगा। तो ए के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म जितना बढ़ाएंगे तो डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन फॉर्मूला में पढ़े हैं डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए बढ़ रहा है तो इसमें से माइनस होगा तो डेल उतना घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, ए के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बढ़ेगा तो डेल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस चेंज हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है। ठीक, थर्ड देखिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यूज्ड, जो लाइट यूज हो रही है रिफ्रैक्शन के लिए उसका वेवलेंथ क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। इस पे क्या डिपेंड करेगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल। ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट जितना ज़्यादा रहेगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर भी डिपेंड करेगा। क्या? आई पे भी डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एकदम मिनिमम रखने पर
एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे डेविएशन और कम होगा। एक टाइम आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते ऐसी वैल्यू पहुंच जाएगी कि डेविएशन एकदम मिनिमम हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो डेविएशन अब बढ़ना शुरू होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसको नोट करिए, बता रहे हैं। देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में ग्राफ खींचा गया, ठीक, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये ग्राफ खींचा गया तो ये कुछ ऐसा आया, ठीक। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम है तो डेविएशन बहुत ज़्यादा है, फिर बढ़ा तो थोड़ा कम हो गया, और बढ़ा और कम हुआ, और बढ़ा और कम हुआ। अब जब ये मिनिमम पहुंच गया, ठीक, एक पॉइंट पे जब ये मिनिमम पहुंच गया तो इसको कहते हैं डेल एम, यानी मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर फिर ये बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। तो एक बार इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, फिर घटते घटते जब एकदम कम हो गया तो अब और बढ़ाएंगे तो अब डेविएशन बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं क्या? पहला पॉइंट लिखिए, फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देयर इज 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन 45 डिग्री कब होगा, तो यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो पता चला कि ये 2 वैल्यू पर होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के इस वैल्यू पर, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के इस वैल्यू पर। हर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की 2 वैल्यू होगी, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट डेल मिनिमम। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए आई की केवल एक वैल्यू होगी, ठीक। ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट है, इट इज नॉट अ पैराबोला। लिख लीजिए टिल्टेड पैराबोला। देखिए, ये जब ग्राफ ड्रा किया गया तो ये पैराबोला कर्व नहीं आया, ये टिल्टेड था, एक तरफ को पैराबोला झुका हुआ था, ठीक। अब देखिए, तीसरा है, एट डेल मिनिमम, जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा तो उस टाइम पे आई की वैल्यू ई के इक्वल आ रही थी और R1 की वैल्यू R2 के इक्वल आ रही थी, ठीक। ये बाई एक्सपेरिमेंट है, ठीक। जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल, एंगल R1 एंगल R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखिए फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, डेल एम। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए अभी जब इस तरीके से, ये देखिए ये एक ऐसा एंगल आई लिए हैं कि मिनिमम डेविएशन जो है वो एकदम मिनिमम हो रहा है, ये है डेल एम, ठीक। ये हो गया आई, ये हो गया ई, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया A, ठीक। अब देखिए, देखिए क्या है कि अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे A = R1 + R2 पहला, डेल = I + E - A दूसरा, ठीक। 2 इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन पे क्या हो रहा है, I = E एंड R1 = R2, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए हैं।
तो ये उठा के इसमें रख दीजिए। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू R प्लस R, R1 और R2 की वैल्यू R ले लिए इक्वल टू 2R। तो यहाँ से आ गया A इक्वल टू 2R और R इक्वल टू A/2। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में डेल इक्वल टू आई प्लस ई की जगह भी आई रख सकते हैं, आई प्लस ई माइनस ए की जगह आई प्लस आई माइनस ए। तो डेल इक्वल टू 2i माइनस ए। तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी डेल प्लस A/2। ठीक, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। सिंस साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, या μ2 अपॉन μ1। अगर एयर नहीं है तो μ1 है और ये μ2 है। तो साइन आई की जगह साइन डेल प्लस A/2 अपॉन साइन आर की जगह A/2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू μ2 और यहाँ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसी को कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1। चलिए फाइंड करिए। देखिए साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ये है प्रिज्म फार्मूला। तो साइन डेल मिनिमम प्लस A का वैल्यू है 60/2 अपॉन साइन A/2, तो A है 60, A/2 30, μ2 अपॉन μ1, μ2 प्रिज्म यानी √3 अपॉन 1। अब यहां से आ जाएगा साइन डेल m प्लस 60/2, डेल m प्लस 60/2 इक्वल टू √3, साइन 30 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया √3/2। तो डेल m प्लस 60/2 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 यानी 60 डिग्री। तो डेल m का वैल्यू आएगा 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 120 और ये प्लस 60 इधर गया -60। पूरा कैलकुलेशन है, एक बार चेक कर लीजिएगा। डेल m इक्वल टू 60 डिग्री। नोट करिए, हो गया। देखिए रे ऑप्टिक्स के लेक्चर 7 में हम लोग प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म का सारा कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारा हम लोग कर लिए हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और उसके बाद टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे टॉपिक्स चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।